हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल। आई एम कशिका और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग को पता ही है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें जितनी भी हमारी इंटरनेशनल सबमिट्स होती हैं या नेशनल सबमिट्स होती हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि सबमिट से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। सबमिट्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसी हमें उसके लिए हमें अच्छे से इंटरनेशनल सबमिट्स को देखना है। जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट सबमिट्स हुई हैं, चाहे वो G20 हो, G7 हो, COP26 हो, ब्रिक्स की हो, जितनी भी हमारी वर्ल्ड वाइड जितने भी नेशंस ने एक साथ मिलकर सबमिट्स करी है वो हमें सारी इस वीडियो में देखेंगे। तो अब हम ज्यादा देरी ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है आज हमारा इंटरनेशनल समिट्स 2020 से 2021 की। हम इसमें 2020 से 2021 के बीच में या 2021 से 2022 की जितनी भी सबमिट्स हुई हैं उन सबको देखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल सबमिट्स। ठीक है, अब हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 16th G20 समिट 2021। गाइस ध्यान रखिएगा, हम 2022 की नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अभी तक हुई ही नहीं है। 2022 की अभी तक समिट हुई ही नहीं है। तो जो ये हमारी समिट, आप प्लीज प्लीज करके ध्यान से रखिएगा कि हमारी जो समिट है वो है 2021 की। ठीक है, तो फर्स्ट हम कौन सी कर रहे हैं? G20। G20 क्या है? G20 में 19 नेशंस हैं और एक क्या है? यूरोपियन यूनियन। ये बहुत बार क्वेश्चन पुट होता है कि G20 के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो G20 समिट है उसके अंदर आपके 19 कंट्रीज है और वन जो है वो है यूरोपियन यूनियन। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी सबसे पहले कंट्रीज आती हैं। यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा होगा G20 कंट्रीज, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहले एक क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे, क्या इंडिया G20 के अंदर आता है या नहीं? ये बहुत बार एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इंडिया G20 समिट का हिस्सा है या नहीं। और दूसरा, क्या इंडिया G7 का हिस्सा है, क्या इंडिया ब्रिक्स का हिस्सा है। ऐसे जितनी भी हमारी पूरे कंट्री वाइड या पूरे नेशन वाइड जितनी भी हमारी इंटरनेशनल समिट्स होती हैं उसके अंदर ऑलवेज ये क्वेश्चन पुट होता है कि क्या इंडिया इस समिट का हिस्सा है या नहीं, इन नेशंस के अंदर इंडिया भी आता है या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। G20 के अंदर हमारा इंडिया एक नेशन है। आप यहाँ देख भी सकते हैं हमारा सुंदर भारत क्या है, वो G20 का पार्ट है हमारा। क्या है? G20 कंट्रीज के अंदर आता है हमारा इंडिया। ठीक है, अब हम एक एक करके सारी कंट्रीज देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आएगी अर्जेंटीना। हमने इसमें अल्फाबेटिकली सब अरेंज करे हुए हैं, तो सबसे पहली कौन सी आएगी? अर्जेंटीना। सेकेंड कौन सी आएगी? आपकी ऑस्ट्रेलिया। तो ए से आपको दो नाम याद रखने हैं G20 में, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। सबके फ्लैग्स भी लगे हुए हैं, आप इसको अच्छे से विजुअलाइज भी कर पाएंगे। तो अर्जेंटीना पहली, सेकेंड इज ऑस्ट्रेलिया, थर्ड कौन सी आएगी आपकी? ब्राजील। ब्राजील, ठीक है। तो अभी तक हमने अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील देखी। फिर सी से देखिए कनाडा एंड चाइना। कनाडा एंड चाइना। फिर कौन सी आएगी? यूरोपियन यूनियन। मैंने बताया था ना 19, यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, 19 हमारी कंट्रीज हैं और एक क्या है हमारा? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो हमारा आ गया यूरोपियन यूनियन। फिर आता है हमारा एफ से फ्रांस, फिर जी से जर्मनी, फिर आता है हमारा इंडिया, उसके बाद इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सारे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है अरेंज, आप देख सकते हैं। ए से कौन कौन से आएंगे? अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद बी से ब्राजील, सी से कनाडा एंड चाइना, ई से यूरोपियन यूनियन, एफ से फ्रांस, जी से जर्मनी, आई से इंडिया, एक और आई से इंडोनेशिया, एक और आई से इटली। ये तीनों गाइस आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि इन्होंने अभी इस बार तीन हमारी जो है कंसेक्यूटिवली इन्होंने ही करी है। ये तीनों आई नहीं, कंसेक्यूटिवली G20 की समिट्स करनी है। एक अभी कर ली है, दो अब होनी है, तो अब ध्यान रखिएगा। उसके बाद जे से जापान, एम से मैक्सिको, आर से रशिया, एस से सऊदी अरेबिया, एस से साउथ अफ्रीका, एस से साउथ कोरिया, टी से टर्की, यू से यूके, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स। ये हो गई हमारी G20। ये भी एक स्टैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 कंट्रीज कौन कौन सी है और क्या इंडिया इसका पार्ट है। तो आपने देखा हमने फर्स्ट स्लाइड में ही दो क्वेश्चन यहाँ कर लिए। करंट के साथ साथ हम स्टैटिक के भी पोर्शन को कंप्लीट करते जाएं। चलो ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे।
सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा जो G20 की समिट हुई है 2021 की, ठीक है, वो कौन से नंबर की थी? सबसे पहले आपसे नंबर पूछ लिया जाएगा। जनरली हमारा ट्रेंड होता है ये नंबर पूछ लेते हैं। तो हमें याद रखना है कि 16 समिट थी। कौन सी समिट थी? 16वीं, 16। आप नोट्स बनाते रहिएगा और ये सारे पॉइंट्स को देखते रहिएगा। तो 16 समिट थी, G20 की समिट थी 2021 की 16। ठीक है, अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेन्यू। ऑलवेज आपसे G20 समिट के अंदर क्या पूछ लिया जाता है? वेन्यू पूछ लिया जाता है, या किसी भी समिट का वेन्यू पूछ लिया जाता है। तो G20 का क्या वेन्यू है वो हम देखेंगे। सबसे पहले इटली, क्या है? इटली। मैंने भी आपको एक हिंट भी दिया था कि तीनों आई है। तो सबसे पहला कौन सा है? यहाँ से देख लीजिएगा, इटली। इटली ने कब किया? 21। इटली के कौन से शहर में हुआ है? रोम में। देखिए इसकी वेन्यू की डेट भी लिखी हुई है, 30 से 31 अक्टूबर 2021 को हुआ था रोम, इटली में G20। G20 ने इटली, इटली ऐसे करिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके चेयर, चेयर बाय समझते हैं। इटली ने करा तो इटली के ऑब्वियसली ना, इटली के पीएम ने ही तो उसको चेयर किया होगा या प्रिसाइड ओवर किया होगा। जोन सी भी कंट्री होल्ड करती है किसी भी समिट को, उसी का जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या जो भी उसकी हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वही उसके चेयरपर्सन बन जाते हैं या उसको डिसाइड करते हैं। तो इटली के आप लोग जानते होंगे ना, मारियो द्रागी कौन है? इटली के पीएम। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इटली के पीएम कौन है? मारियो द्रागी, मारियो द्रागी। ठीक है, इसकी अब हम देखेंगे थीम। थीम क्या थी इसकी? पीपल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी। क्या थी? पीपल, लोग, प्लैनेट हमारा जो प्लैनेट है जो कि अर्थ है, और प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये थी इसकी थीम। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया? ऑब्वियसली कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी। तो क्योंकि ये बहुत इंटरनेशनल लेवल की, बहुत हायर लेवल की मीटिंग है, इसलिए इसको किसने चेयर किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट इज, अब ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि 16 जो थी G20, ये 16 थी। अब बच्चे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 2020 की कहाँ हुई थी, तो वो कौन से नंबर की हो जाएगी? 15 की हो जाएगी। कहाँ पे हुई थी? रियाद, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद के अंदर हुई थी 15। इससे पहले वाली याद रखिएगा, पहले वाली। मैंने क्या बोला था? 3 कंसेक्यूटिवली, एक हो चुकी है, 2 होंगी। ठीक है, लेकिन पहले वाली सऊदी अरेबिया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मैंने कंसेक्यूटिवली लिखी हुई है 17। 17 कहाँ हुई है? इंडोनेशिया। कहाँ हुई है गाइस? इंडोनेशिया। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे याद कर लेंगे, तीनों आई है। ठीक है, पहले हुई इटली में, उसके बाद कहाँ हुई है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 2022 की। बट उससे भी ज्यादा हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? 2023। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो इंडिया होस्ट कर रहा है। इंडिया जब भी कोई इतनी इंटरनेशनल लेवल की समिट होस्ट करता है तो वो ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आपके ध्यान रखेंगे कि जो 18th कॉन्फ्रेंस होगी, कौन होस्ट करेगा? इंडिया, 2023 में। कब? 23 में। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को यहाँ पे लिखवा देती हूँ कि 2021 की, 2022 की और 2023 की। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है इस बार। ठीक है, कुछ भी। तो आपको 2021 की करनी है, जो कि है हमारी इटली में आई से। उसके बाद मैंने क्या बताया? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया फिर से आई से। उसके बाद जो हम करेंगे वो है इंडिया, वो करेंगे 2023। आपको ये तो जरूर से याद रखनी है। और कौन सी होगी ये? नंबर वाइज 18th समिट होगी। कौन सी होगी? 18th G20 की समिट होगी। ठीक है, आपको ये सब ध्यान रखना है। और आपसे पूछ लिया जाए 2020 की किसने की थी, तो वो क्या था? सऊदी अरेबिया। क्या था? सऊदी अरेबिया। तो आपको यहाँ से देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन बन गए सिर्फ एक सिंगल स्लाइड से। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से ब्रीफ कर देती हूँ। 16th G20 की समिट हुई है 2021 की 16th। ठीक है, पिछले साल 16th हुई है। ठीक है, कहाँ हुई है? इटली में। नेक्स्ट 2022 की जो कि 17th होगी, कहाँ होगी? इंडोनेशिया। ओके, 18th 2023 की सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ होगी? इंडिया सबसे। और उसके बाद कौन सी बताई मैंने आपको? 2020 की पिछले साल कौन सी हुई थी? सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के रियाद में। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना। और एक थीम आपसे बहुत बार पूछ ली जाती है अलग अलग समिट्स की, तो क्या थी इसकी? पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आपको ये सब कुछ यहाँ से याद रखना है। G20, G20। आप लोगों को इसका एक और चीज बता दी हूँ, इसका एक होता है कि क्या मतलब क्या सोच के G20 को करा जा रहा है, तो वो होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पैसों के वाइज, और सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके हमारे पूरे, उसकी हमारे पूरे प्लानिट की सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। समझ रहे हैं?
तो ये दो चीजें होती हैं जो इसने G20 के लिए अचीव करनी थी। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड इंपॉर्टेंट सबमिट पे। किस पे चल रहे हैं हम? सेकेंड इंपॉर्टेंट सबमिट पे, जो कि कौन सी है देखिए, तो वो है COP 26। COP 26 बहुत बार पूछ लिया जाता है गाइस क्वेश्चन की COP स्टैंड्स फॉर, COP स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस, यहाँ लिखा हुआ है ऑफ द पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। अब इस पे 26 क्यों लिखा है गाइस, कोई तो बता सकता है? क्योंकि ये 26 नंबर की है, 26 नंबर की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है COP, इसलिए इसका नाम रखा गया है COP 26। उसके बाद इसको होल्ड करता कौन है? एक्चुअली हुआ क्या था, 1994 की बात है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर, क्या था ये देखिए, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस चेंज, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। लिख दो कहीं पे, यहाँ पे लिख देती हूँ यूनाइटेड, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है, किस चीज के लिए है? वो है हमारे कन्वेंशन के लिए ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC 1994 में बहुत सारे नेशंस आए थे कि हम लोग भी अपने क्लाइमेट के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये 26th मीटिंग थी, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी। ठीक है, तो क्लाइमेट आप लोग देख ही रहे हैं ना किस तरीके से बदल रहा है, पहले इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, आजकल देख रहे हैं आप ओजोन होल, ओजोन की जितनी भी लेयर उसमें होल होने की वजह से, जितने भी हमने CFCs इतने ज्यादा अपने एनवायरमेंट में छोड़े हैं, उसकी वजह से इतनी गर्मी हो रही है, इतने हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं कि गर्मी भी अंत की है, उसके बाद हमारा वाटर लेवल ये सब कितना खराब हो रहा है सब कुछ। तो गाइस इसी के लिए सारी जितनी भी हमारी बहुत सारी इसके अंदर कंट्रीज थी 1994 में, उन्होंने एक साइन करी ट्रीटी, किस चीज की? क्लाइमेट चेंज के लिए। वो थी हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जिसका नंबर था 26। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो COP 26 जो कि UN की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानी जाती है, UN की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है COP 26। तो सबसे पहले पूछ लिया जाएगा, मैंने आपको बताया ही था कि वेन्यू, तो इट इज होस्टेड बाय अ वेन्यू, क्या था? ग्लासगो। ग्लासगो कहां पर है? स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। ठीक है, तो स्कॉटलैंड जो कि यूके में है, वहां पर हुआ था हमारा COP 26। COP 26 सबसे पहले क्या था? G20 का हुआ था इटली, इटली। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया हमारा? COP 26। COP 26 का हुआ है ग्लासगो, कहाँ हुआ है गाइस? ग्लासगो, ग्लासगो, ग्लासगो। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपसे एक और चीज पूछनी जा सकती है कि COP का 25th का हुआ था, ये तो 26 हुआ है 2021 में ग्लासगो में, लेकिन हमेशा क्या होता है ना, आप लोग को ये नहीं ध्यान रखना होता कि सिर्फ यही वाला, आपको इस एक पहला एक बाद वाला भी ध्यान रखना होता है। तो हम जो पहला वाला देखेंगे वो देख लेंगे, वो हुआ था मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में। ठीक है, मैड्रिड स्पेन, मैड्रिड वाला स्पेन में। ठीक है, वो हुआ था COP 25। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है ना, अगली बार कहाँ होगा? तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, COP का जो 27 सेशन है ना, वो होगा हमारे इजिप्ट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इजिप्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जा सकता है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है COP। तो COP की 25th का हुई थी मैड्रिड स्पेन, 26 का हुई ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम, और 27 को आएगी इजिप्ट। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डेट्स भी बता देती हूँ क्या थी। अक्टूबर से लेके नवंबर 2021 में हुई थी 26 को, 26 ऐसे पूछ लिया जाएगा। COP 26 कहाँ हुई थी? ग्लासगो। ठीक है, अब इसको चेयर किसने किया है? आलोक शर्मा। किसने किया? आलोक शर्मा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका गोल भी पूछा जा सकता है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल क्या था इसका? कि हमको सिक्योर करना है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं ना, क्लाइमेट से रिलेटेड ही कुछ होगा, तो ये क्या बोल रहे हैं? हमें सिक्योर करना है ग्लोबल नेट जीरो बाय द ईयर 2050। 2050 तक, 2050 तक, 2050 तक हमको क्या अचीव करना है? ग्लोबल नेट जीरो, मतलब हम बिल्कुल भी अपने एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेंगे, ग्रीन एनर्जी में हम एफिशिएंसी बनाएंगे, सस्टेनेबल एनवायरमेंट करेंगे, ये सब करेंगे। तो क्या है हमारा
ग्लोबल नेट जीरो कब तक, ये पूछा जा सकता है 2050 तक। इन लोगों ने बोला हम 2050 तक करेंगे और टेम्परेचर को 1.5 डिग्री कर देंगे। कितना कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.5 डिग्री कर देंगे और 2050 तक नेट जीरो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज, इसमें ये पूछा जा सकता है इंडिया का क्या एम है। देखो पूरे जितने भी हमारे और कंट्रीज हैं वर्ल्ड वाइड, उन्होंने तो बोल दिया हम 2050 तक नेट जीरो करेंगे, बट इंडिया ने क्या बोला कि देखो नेट हम 2050 तक चलो हेल्प करेंगे, बट हम अपना जो अचीव करेंगे ना नेट जीरो कार्बन एमिशन, हम 2070, हमने 20 इयर्स और ज्यादा ले लिए। उन्होंने तो 50 तक में खत्म कर दिया, हमने बोला हम 2070 तक करेंगे। कब तक करेंगे, 2070 तक। ठीक है, तो आपको इस स्लाइड से क्या क्या इंपॉर्टेंट देखने को मिला है, मैं एक बार फिर से ब्रीफ अप कर देती हूँ। तो वो आपका मिला है कॉप। कॉप की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। उसके बाद कौन से नंबर की थी, कॉप 26। ठीक है, किसकी थी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए कॉन्फ्रेंस करी गई थी। कहां पर करी गई थी गाइस, वो करी गई थी ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। कब हुई थी, 29 अक्टूबर से नवंबर 2 2021। चेयर किसने की थी, आलोक शर्मा। गोल क्या था कि हम लोग ग्लोबल नेट जीरो 2050 तक करेंगे और टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक लेकर आएंगे। बट इंडिया ने क्या बोला कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक करेंगे, 70। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, कॉप 25 कहां हुई, मैड्रिड स्पेन। कॉप 26 कहां हुई है, ग्लासगो। और कॉप 27 कहां हुई है, इजिप्ट। तो आपको हर एक स्लाइड पे ऐसे ही मैं बताती रहूंगी कब ये कहां हुआ, कब वो कहां हुआ, जिससे कि आपको अच्छे से यहीं पे सब कुछ लर्न हो जाए। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, देखिए क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट। दो तरीके की समिट होती है सस्टेनेबल पे, अभी आगे भी आएगी, तो आप इसको ध्यान रखिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। आप लोगों ने शायद 10th में या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गाइस वो होता है, अगर आपको मैं बहुत सिंपल वे में बताऊं, कि आपको ऐसी डेवलपमेंट करनी है जिससे कि आपका जो प्रेजेंट है ना, आप तो उन चीजों को रिसोर्सेज को यूज कर ही रहे हैं, बट ऐसा नहीं करना कि सब कुछ हमें ही खत्म कर देना है। बट आपको अपनी फ्यूचर जनरेशन, जो आपके बच्चे हैं या उनके बच्चे आएंगे या उनके, जो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन आएगी, हमें हर चीज उनके लिए भी रखनी है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करनी है कि हमें प्रेजेंट के साथ साथ अपना फ्यूचर भी सोचना है। जैसे ऐसा नहीं कि हम सारा का सारा कोल या जितना भी पेट्रोलियम है हम लोग ही यूज कर ले, हमें थोड़ा इस तरीके से एफिशिएंटली यूज करना चाहिए, धीरे धीरे करके, या थोड़ा हाइड्रोजन जो फ्यूल आ रहा है उस पे जाइए, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है उस पे जाइए, कि जो हमारी आगे वाली जनरेशन है वो भी इन चीजों का प्रॉफिट उठा पाए। ऐसा नहीं हम सब कुछ अभी खुद ही खत्म कर देंगे। तो ये होती है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि अब बोलते हैं ना आप लोगों को कि आप रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे जाइए, जैसे कि सोलर पे जाइए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और एक आप लोगों ने एक और इम्पोर्टेंट सुना होगा, वाटर एफिशिएंट फिक्सचर्स। आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है कि पानी में ना, जो पानी के जैसे टैप्स हैं ये सब होते हैं, ऐसा नहीं कि ये बहुत तेजी से खुल जाए, ऐसे नहीं। उन्होंने ना आजकल जो नई टेक्निक्स आ रही है, उन्होंने ना उसको इस तरीके से किया है कि उसके साथ ना हवा भी आती है। तो आप लोग जैसे ही खोलेंगे ना तो पानी बहुत ही कम यूज होगा, जिससे कि आगे आने वाले जो हमारी जनरेशन है उनके लिए भी बच सके। समझ रहे हैं, तो स्पीड आपको वही मिलेगी बट आपका पानी काफी कम यूज होगा। तो ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट फिक्सचर्स आ रहे हैं उन्हें यूज करिए। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, ग्रीन व्हीकल्स हो गए, है ना, जिससे कि आप सिर्फ कोल पे नहीं हमेशा कर रहे हैं और एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रहे, वो होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ सकता है कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशन ने बोले हैं कि हमको अचीव करने हैं। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। इवन आप लोगों से कभी कभी तो जो ये इंपॉर्टेंट मैंने गोल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, इनमें से ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ये गोल है, फोर्थ गोल कौन सा है, फिफ्थ गोल कौन सा है। तो आई ट्राई कि मैं आपको यहाँ पे सब कुछ लर्न कराऊं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यूएन ने कितने गोल्स बोले हैं, 17। कितने गोल्स, 17, 17 गोल्स हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 17। ऐसे कर लीजिए, हमारे जो भी रिसोर्सेज है उस पर खतरा हो गया है ना, तो हमारे रिसोर्सेज पे खतरा हो गया है,
तो 17 खतरा 17 खतरा 17 ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम सारे अपने एक एक करके, सबसे पहले मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बता देती हूँ। ये क्या है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको शॉर्ट फॉर्म में एसडीजी भी बोला जाता है। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट एसडीजी हैं, तो आप बोलेंगे 17, ठीक है। देख लेते हैं कौन से। पहला है नो पॉवर्टी, कि ये लोग चाहते हैं कि कोई गरीबी ही ना हो, जितने भी लोग हैं वो अच्छे से रह पाए, अच्छे से अपना सब कुछ यूज कर पाए, तो पॉवर्टी को खत्म करना है। पहली बात, पहली बात क्या है, ऑब्वियसली ना हम सब चाहते हैं ना कि गरीबी ना हो। पहली बात इन्होंने क्या रखी कि हमें गरीबी को खत्म करना है। नेक्स्ट, नो हंगर, भूखमरी को खत्म करना है। आपने देखा है कितने लोग भूखे सोते हैं, तो हमें उस हंगर को भी खत्म करना है। सेकेंड, थर्ड इज गुड हेल्थ। आप लोगों ने देखा ही था कोविड में कितने बुरे हाल थे, इवन सिर्फ इंडिया का नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने बुरे हाल थे। तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट में थर्ड गोल रखा है कि हमें गुड हेल्थ चाहिए। कैसे चाहिए? गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ। फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन। हमें एजुकेशन ऐसा नहीं कि कुछ भी बच्चों को पढ़ा दिया जाए, क्वालिटी वाली एजुकेशन हो जाए, वो हमारा फोर्थ गोल है। फिफ्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेंडर इक्वालिटी। लड़के और लड़कियों को समान मानना है, जेंडर इक्वालिटी। अगर आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं तो आपको लड़के और लड़कियों को एकदम इक्वल करना है। जो फोर्थ वाला गोल है, फिफ्थ वाला गोल है, बहुत बार क्वेश्चन पुट होता है कि फोर्थ गोल किससे रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे पढ़ाई से, एजुकेशन से। फिफ्थ गोल किससे है? जेंडर इक्वालिटी। सिक्स्थ इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ऑब्वियसली आप लोग साफ पानी पीना चाहेंगे, यही हमारे यूएन ने हमारा एसडीजी का सिक्स्थ गोल रखा है। सेवेंथ इज क्लीन एनर्जी, साफ एनर्जी। एट्थ इज गुड जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ इज इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आनी रहनी चाहिए। टेंथ इज रिड्यूस इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है। सस्टेनेबल सिटीज जो मैंने आपको बताई थी अभी, ऐसी सिटीज चाहिए हमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, प्रोटेक्ट द प्लैनेट, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है, प्लैनेट अर्थ को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। ये हमारा 13th है। उसके अकॉर्डिंग के लाइफ बिलो वाटर, ये नहीं कि आपसे आप ऊपर के लोगों का ध्यान रख रहे हैं, जो हमारे मछली है, जितने भी हमारे वाटर के जितने भी होते हैं ना एनिमल्स हैं, जो भी होते हैं, इन सबका भी ध्यान रखना है। तो लाइफ बिलो वाटर भी इन्होंने बोला है। उसके बाद लाइफ ऑन लैंड, लैंड पे जितनी लाइफ है उनका भी ध्यान रखिए। पीस एंड जस्टिस, हर जगह शांति बनाए रखिए। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर द गोल, सब लोग गोल को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप, एक साथ मिल के काम करिए। तो ये क्वेश्चन पुट हो सकता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है। थर्ड क्या था गाइस? सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ, क्योंकि हमने कोरोना में बहुत हेल्थ वाइज बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं। तो थर्ड इज हेल्थ, फोर्थ इज एजुकेशन एंड फिफ्थ इज जेंडर इक्वालिटी। सबसे पहले आप हेल्थ, फिर पढ़ाई, फिर इक्वालिटी, ठीक है। तो ये था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट, जो कि मैं आपको बताती हूँ कहा हुई है, बट उससे पहले हमने 17 गोल्स लिख लिए, 17 खतरा, ठीक है। चलो, अब इसका भी वेन्यू इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसका वेन्यू? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आप लोगों ने सुना होगा ना, जेनेवा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मैंने बहुत बार बताया भी है। WHO का हेडक्वार्टर है, WHO का हेडक्वार्टर, बहुत सारे हेडक्वार्टर्स है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। देखा है ना आप लोगों ने कि कितनी बार ये क्वेश्चन भी पुट होते हैं। जेनेवा में बहुत बड़ी बड़ी जितने भी यूएन की एजेंसीज है उनके हेडक्वार्टर्स है, तो आप वहीं से ध्यान रखिएगा। इसीलिए उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ कराई है? जिनेवा, विच इज इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कब हुआ था? सितंबर में हुआ था, ठीक है। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द, हाँ ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि किसने ऑर्गेनाइज किया था। इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट किसने करा था? वो किया था हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसने किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इसका सब्जेक्ट, देखिए क्या था, थीम क्या थी? शेपिंग एंड इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। अब यहाँ से याद रख लीजिए कि सस्टेनेबल आ रहा है, सस्टेनेबल है तो इसमें भी सस्टेनेबल आ रहा है, कि हमको एक इक्विटेबल, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल रिकवरी चाहिए। ये था इसका थीम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 16th ईस्ट एशियन वर्चुअल समिट। ईस्ट एशियन वर्चुअल समिट, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ईस्ट एशियन, ठीक है। वेन्यू कहाँ था इसका? सेरी बागवान टाउन, जो कि कहाँ है? ब्रुनई। सुना होगा आप लोगों ने, ब्रुनई में सेरी बागवान टाउन, ठीक है। चेयर किसने किया था? जो बाइडेन, जो कि प्रेसिडेंट है यूएसए के, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल कोविड 19 समिट 2021, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड आप लोगों को पता है सबसे इंपॉर्टेंट रहा था अभी। तो ग्लोबल कोविड 19 की समिट करी गई थी 2021 की। तो कहाँ करी गई थी? सितंबर 22 में करी गई थी, 2021 के सितंबर 22 डेट को करी गई थी, वर्चुअली करी गई थी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप कोविड का नाम सुनते ही मैं सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि कोविड की कौन सी वैक्सीन है जो फर्स्ट आई थी और किस देश की थी? ये भी
और कौन सा ऐसा देश है जिसने एनिमल्स के लिए भी कोविड की वैक्सीन बना ली है? गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग मुझे ये अच्छे से बताइए। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो क्या नाम है, कार्नी वैककोव, कार्नी वैककोव किसने बनाई है? रशिया ने। आप लोग कह रहे हो कि हमने तो ये सुना ही नहीं नाम। गाइस ये एनिमल की फर्स्ट वैक्सीन है, ह्यूमंस की नहीं। तो ये एनिमल्स की, ये भी क्वेश्चन पुट हो सकता है आपसे, एनिमल्स की फर्स्ट वैक्सीन किसने बनाई है और उसका नाम क्या है? तो किसने बनाई है? रशिया ने, रशिया ने बनाई है और उसका नाम है कार्निवैक्स। ये एनिमल्स के लिए फर्स्ट कोविड वैक्सीन है। और ह्यूमंस की भी रशिया ने ही बनाई है, उसका नाम क्या है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत न्यूज में भी थी, इवन आप लोगों ने लगवाई भी होगी किसी किसी ने, तो स्पुतनिक 5। तो ये रशिया की फर्स्ट कोविड वैक्सीन थी। अगर कोविड का कहीं पे भी जिक्र आएगा तो हम ये दो क्वेश्चन वहीं पे कर लेंगे कि फर्स्ट कोविड वैक्सीन किसने बनाई थी? रशिया ने। कौन सी थी? स्पुतनिक 5। एनिमल्स के लिए कार्निवैक को, रशिया। बहुत सिंपल है, देख रहे हैं। तो अब हम करते हैं, ठीक है, ग्लोबल कोविड 19 की समिट, ठीक है, किसने करी है? होस्ट है अमेरिका, यूएस, ठीक है। यूएस के प्रेसिडेंट कौन है और उनका कौन सा नंबर है? कौन बता सकते हैं मुझे? बताइए आप लोग। तो वो है हमारे यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, जो बाइडन, जो कि 46 नंबर के हैं, 46 नंबर के हैं, ठीक है। और यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वो है इंडिया ओरिजिन है, कमला हैरिस, जो कि 49th नंबर की। कौन से नंबर की है? 49, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो होस्ट किसने की है? कोविड का होस्ट किसने किया? अमेरिका ने। अमेरिका सबसे बोलते हैं ना अच्छा नेशन, सबसे स्ट्रॉन्ग नेशन, अमेरिका ने क्या करा है? कोविड 19 की समिट होस्ट की है। उसके बाद एड्रेस फ्रॉम इंडिया, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि मोदी जी ही सारे इंटरनेशनल समिट्स को होस्ट करते हैं इंडिया की तरफ से, ठीक है। उसके बाद इसका सब्जेक्ट भी पूछ लिया जा सकता है। तो क्या करें? एंडिंग द पैंडेमिक। पैंडेमिक आप लोग समझते हैं, पैंडेमिक का मतलब होता है, पैन का मतलब होता है ऑल, एक ऐसा कोई डिसीज जो ऑल ओवर द वर्ल्ड परेशान कर रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गया, उसको बोलता है पैंडेमिक। इसको WHO ने कोरोना को, कोविड को पैंडेमिक बना दिया था, ऑल ओवर द वर्ल्ड बन गया है, उसे बोलते हैं पैंडेमिक, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है? एंडिंग द पैंडेमिक, पैंडेमिक को खत्म करना है और क्या बिल्ड करना है? बिल्ड बैक करना है बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। कि हमें करना क्या है? हमें पैंडेमिक को तो खत्म करना है और बिल्ड बैक करना है बेटर हेल्थ, अच्छी हेल्थ की जो सिक्योरिटी है, कि अगली बार के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी वो बहुत अच्छी हो पाए, हमें वो करना है, ठीक है। चलो, तो इवेंट कहाँ था? यहाँ पे हुआ था हमारा अमेरिका में। सब्जेक्ट है एंडिंग द पैंडेमिक, इतना याद रखिए, बाकी तो हो ही जाएगा। और इंडिया से किसने किया था? नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वाड समिट। क्वाड समझते हैं? क्वाड का मतलब होता है चार, 1 2 3 4, क्वाड्रिलेटरल से कर लीजिए क्वाड। तो क्या हुआ? क्वाड समिट। सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए क्वाड नेशंस कौन से होते हैं? जल्दी से बताइए। क्वाड नेशंस लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए, इंडिया से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया से स्कॉट मॉरिसन। उसके बाद आप लोग को ये दिख रहे हैं हमारे, कौन है ये बताइए मुझे? यूएस के, बताइए बताइए, अभी बताया मैंने, जो बाइडेन। तो आप ये सब लोग देख रहे हैं, ये देखिए, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये चारों हमारे क्वाड कंट्रीज होती हैं। मैंने लिख दिया है 1 2 3 एंड 4। तो हमारे से बहुत बार क्वेश्चन पुट होता है क्वाड कंट्रीज कौन सी होती है? तो होती है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। तो अब हमारा क्वाड का समिट हुआ कहाँ है? तो हमारा जो क्वाड का समिट है वो भी यूएसए में हुआ है। अभी हमने कोविड वाला भी यूएसए में कर लिया और क्वाड वाला भी यूएसए में कर लिया। चेयर किसने किया है? जो बाइडेन। जो बाइडेन ही करेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट है यूएसए के। और क्वाड का मतलब होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, हर एक चीज क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड्स वाली किसी भी चीज को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड समिट किसने की? यूएसए। यूएसए जिसने कोविड किया था उसी ने हमारी क्वाड भी करी। तो क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13th ब्रिक वर्चुअल समिट। आप लोग जानते हैं ब्रिक्स नेशन कौन से होते हैं और कितने होते हैं? ब्रिक्स नेशन 5 होते हैं। इनके जो ब्रिक्स की जो ये है ना, इसके अंदर ही इसके सारे कंट्रीज के नेम है। ये देखिए, बी से हो गया हमारा ब्राजील, बी से ब्राजील,
आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये एसएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पुट किया है गाइस, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे पूछ लिए जाएंगे इनमें से कौन सी ब्रिक्स नेशन नहीं है या इनमें से कौन सा ब्रिक्स नेशन है। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये हमारी 5 ब्रिक्स नेशन है। तो अब आप लोग को यहाँ से ध्यान क्या रखना है, सितंबर 9 2021 को हुई थी, ये न्यू दिल्ली में हुई थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। इंडिया के अंदर कोई समिट हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, बट हुई कैसे है, वर्चुअली। वर्चुअली समझते हैं, ऑनलाइन समझ लीजिए, मतलब कोई गया नहीं था, बस डिजिटली सब कुछ हो गया, ठीक है। चेयर किसने करी होगी, पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी। उसके बाद थीम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम इससे पूछ रहे हैं क्वेश्चन। मैंने खुद इतने सारे क्वेश्चन देखे हैं जो इस थीम से पूछे गए हैं। क्या है, ब्रिक्स एट द रेट 15, इंट्रा ब्रिक्स, कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, सी ऐसे याद रख लीजिए। ब्रिक्स एट द रेट 15। अब आप यहाँ पे प्लीज गाइस कंफ्यूज मत होना, जो नंबर है ना ब्रिक्स का वो है 13 सबमिट हुई है 13, बट इन्होंने जो थीम रखी है वो रख दी है 15। तो ये मैं सोच रहा कि 15वीं है तो 13वीं, लेकिन हुई क्या है, हम ऐसे याद कर लेंगे 13 हुई कहा हमारे भारत में, 13 भारत, हमारा भारत, ऐसे ठीक है। तो ब्रिक्स एट द रेट 15, इंट्रा ब्रिक्स, कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ठीक है। ये हो गई हमारी 13 समिट। अगर आपसे पूछ लिया जाए 12th कहाँ हुई थी गाइस, अच्छा एक और चीज बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इससे आपको बहुत इजीली रहेगा। अगर आप लोगों को पता है ना, देखिए BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब आप लोगों को पता लग गया ना कि ना 13th जो है ना वो हुई थी इंडिया। ये एक ऐसा सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है जो ना अपनी जो मीटिंग होल्ड कराता है ना, वो एक लाइन वाइज कराता है, एक सीक्वेंस में कराता है कि अगर 13th इन्होंने करी है ना तो 14 डेफिनेटली चाइना ही होल्ड करेगा, ठीक है। और 12 डेफिनेटली रशिया ने ही करी होगी, मतलब पहले इसकी बारी, फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी, इस तरीके से। तो अगर आई वाली मतलब इंडिया की 13वीं थी, तो 14th वाली किसने करी होगी, चाइना ने, 12th वाली रशिया ने। आप यहाँ देख भी सकते हैं 12th किसने की थी, मैंने बताया ना आपको, रशिया। 14th कौन करेगा, चाइना। चाइना ये 2022 हो जाएगा गाइस, 2022 में। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट इज 47 G7 समिट 2021 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा क्या इंडिया G7 में, आप मेरे प्लीज वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, G7 में इंडिया मेंबर है या नहीं। मैंने आपको जो पहला बताया था वो G20 था, उसका आंसर यस था, बट अगर आप लोगों से G7 पूछ लिया जाए तो आप लोगों का हो जाएगा नहीं, क्योंकि G7 में इंडिया नहीं है। प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं लिख भी देती हूँ, इंडिया is not a member of G7 का इंडिया मेंबर नहीं है। तो कौन कौन से मेंबर है वो भी देख लेते हैं। देखिए बहुत इजी है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। दो तो यू से है, यूके, यूएस, और कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएस और यूके। आप लोग इसके नोट्स प्लीज बनाते रहिएगा जिससे कि आपको इजी रहे, ठीक है। तो अभी वही कौन सा नंबर की थी पूछ लिया जा सकता है, 47। कैसी हुई थी, 47, ठीक है। कहाँ हुई थी, वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्नवॉल, कॉर्नवॉल, यूनाइटेड किंगडम, यूके के कॉर्नवॉल में हुई थी। चेयर किसने करी थी, वहीं के प्राइम मिनिस्टर करेंगे ना। एक और क्वेश्चन आ गया, कौन है, बोरिस जॉनसन। अगर आप लोग इसी तरीके से वैसा पढ़ते रहेंगे तो आपको अलग से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी करंट में आएगा तो आई डेफिनेटली टेल यू ये सब चीजें, ठीक है। तो यूएस के हमने जब देखे थे वो कौन थे, जो बाइडेन। अब यूके मतलब ब्रिटेन के कौन है, हमारे इंग्लैंड के कौन है, ये कह सकते हैं आप, तो वो है हमारे बोरिस जॉनसन, ठीक है। उन्होंने क्या करी है, G7 की समिट की है, जो कि कहाँ हुई है, कॉर्नवॉल यूके। थीम क्या थी गाइस इसकी, थीम थी बिल्ड बैक बेटर, BBB, बिल्ड बैक बेटर, अच्छा बनाओ, बिल्ड करो बैक करो बेटर, बिल्ड बैक बेटर, अच्छा बनाओ। इसको रिप्रेजेंट किसने किया, इंडिया के रिप्रेजेंटेशन हमेशा नरेंद्र मोदी जी आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज, मैंने आप लोग को बताया था ना, एक आई थी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट थी वो, ये इम्पैक्ट नहीं है, ये आ गई हमारी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। वो तो जेनेवा में थी सस्टेनेबल वाली, ये जो है ना वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो वर्ल्ड आ गया। तो ये किसने करी है? इवेंट वर्चुअली ही हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। वर्ल्ड वाली न्यू दिल्ली में हुई है। क्या है इसकी? द एनर्जी और रिसोर्स इंस्टीट्यूट है ना न्यू दिल्ली का, उसमें हुई है। ठीक है, पता है आप लोगों को ये क्या होता है? टेरी बोलते हैं इसको, टेरी सुना होगा बहुत बार आप लोगों ने। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट पूछा जा सकता है, टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, थीम क्या थी? रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। सबके लिए अच्छा एनवायरमेंट होना चाहिए, सेफ सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेरी, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट इज 15th इंडियन डिजिटल समिट। अब ये डिजिटली हुई है, वर्चुअली हुई है। कब हुई है? जनवरी 2021 में हुई है। चीफ गेस्ट कौन है? चीफ गेस्ट नहीं आएगा, इसमें आएगा इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद। इसकी थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत, हमें भारत को आत्मनिर्भर करना है। स्टार्ट ऑफ नेगेटिव डिकेड इन लाइन विद द गवर्नमेंट मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज 16 प्रवासीय भारतीय दिवस कन्वेंशन। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है गाइस? हुआ क्या था कि 15 जनवरी को जो महात्मा गांधी है, 15 नहीं, 9 जनवरी को, 9 जनवरी को गाइस, सॉरी 1915। तो 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था? जो एम के गांधी हैं, गांधी जी जो है हमारे, वो साउथ अफ्रीका से, कहां से? साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे। वो हमारे सबसे बड़े, हम उनको बोलते हैं प्रवासी हैं, बाहर रहते थे और वो इंडिया आए थे। तो उसी दिन की याद में हम ऑलवेज 9 जनवरी को प्रवासीय भारतीय दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासीय भारतीय दिवस, क्योंकि उस दिन गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, ये तो हो गया कि मनाते हैं। लेकिन अब क्यों बना रहे हैं? कि जो भी हमारे ओवरसीज सिटीजन रहते हैं ना, दूसरे देशों में रहते हैं, कि वो मतलब हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं अच्छा, या उनकी रिमेम्बरेंस में, इसलिए हम मनाते हैं। ठीक है, तो अब जो ये 16 प्रवासीय भारतीय दिवस कन्वेंशन हो गया 2021 की, इसका इवेंट पहली बार तो वर्चुअली हुआ है। अब थीम क्या थी इसकी? कॉन्ट्रीब्यूशन टू आत्मनिर्भर भारत। तो आपने पीछे भी देखा था ना, इसमें भी आत्मनिर्भर भारत आ रहा था ना डिजिटल सबमिट में, और प्रवासी में भी क्या आ रहा है? आत्मनिर्भर भारत। आप ऐसे कर लीजिए, गांधी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, कहते थे। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चीफ गेस्ट थे गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ गेस्ट कौन थे? तो उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, बोलिए मेरे साथ एक बार। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि प्रेसिडेंट है सूरीनाम के। सूरीनाम, सूरीनाम क्या है? सूरीनाम। इसकी कैपिटल क्या है? पूछा जा सकता है। परामारिबो, परामारिबो, ये पूछा जा सकता है इसकी कैपिटल है, क्योंकि ये न्यूज में काफी ज्यादा था सूरीनाम इस बार। तो जो भी अगर कंट्री काफी ज्यादा न्यूज में होता है, उसकी कैपिटल भी पूछ ली जा सकती है, और उसके प्रेसिडेंट भी। तो प्रेसिडेंट तो आप लोगों ने देख ही लिया, क्योंकि चीफ गेस्ट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। और आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, तो आप लोग हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।